नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहा हूं या चर्चा करने जा रहा हूं वह कोई सामान्य सा मुद्दा नहीं है, लेकिन वह सामने इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि लोग उस पर खुलकर बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, न कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो अपने साथ हुए इस घटना को बता भी सकें। और ये घटना को अंजाम देने वाले लोग कौन है या क्या कहें कि इंसान के भेष में जानवर हैं। माफ करिए, मैं उनको जानवर कह रहा हूं तो ये जानवरों का भी अपमान है, क्योंकि पता नहीं वो किस प्रजाति के लोग हैं। क्या है वो जो लोगों को मानसिक प्रताड़ित करके उनकी जमा पूंजी को, उनके जीवन तक को खा जाते हैं। कई घटनाएं आपको सुनने को मिलती होंगी कि एक सामान्य से व्यक्ति ने जीवन को समाप्त कर लिया, उसका कारण नहीं पता चला। उसका कारण यह भी हो सकता है कि इन भेड़ियों ने जो इंसानों के भेष में घूम रहे हैं, ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, उन्होंने उनके जीवन को खाया है। कभी ऑनलाइन कोरियर के माध्यम से, कभी डेटिंग ऐप के माध्यम से, कभी लोन देने के माध्यम से इन लोगों ने कितने जीवन खा लिए, आंकड़े बता भी नहीं सकता। मैं कुछ सामान्य से उदाहरण आपको दूंगा, उनसे आप यह समझ जाइएगा कि अगर इस तरह की चीज आपके आसपास भी हो रही है, वह ऑनलाइन फ्रॉड है। इसमें आपकी गलती नहीं है, आप इंसान हैं, सामान्य से इंसान हैं, बस उसी का फायदा वह उठा रहे हैं। आपको आज बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको कहते हैं कि 2 मिनट में आपको लोन मिल जाएगा। आप भोले भाले सामान्य से व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि 2 मिनट में अगर मुझे लाख रुपए मिल रहे हैं कुछ काम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, तो भटकूं मैं इधर उधर। लेकिन उस 2 मिनट में जो आपको लोन दिया जाता है उसमें पूरा आपका मोबाइल हैक कर लिया जाता है, पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे कॉन्टैक्ट आपके ले लिए जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन से आपको प्रताड़ित किया जाता है कि आपको इतनी ब्याज देनी होगी, और अगर आप वो ब्याज नहीं देते तो आपके मोबाइल में जितने नंबर सेव होते हैं उन सबको मैसेज भेजा जाता है आपके नाम से, आपके आईडी से कि आपने लोन लिया था, और गाली गलौज के साथ वो मैसेज भेजे जाते हैं। ये कोई हवाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कई मित्रों के साथ हो चुकी घटना है, क्योंकि मेरे पास उनके मैसेज आए कि आपके मित्र ने लोन लिया है। सामने वाले व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको लगता है कि ये 2 मिनट का लोन मेरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। कई मेरे मित्रों ने जीवन को समाप्त भी कर लिया है। तो मैं उन ऑनलाइन ठगी करने वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम इंसान नहीं हो? हाँ, तुम इंसान नहीं हो, ये तो पक्का है। तुम तो उस कसाई से भी गए गुजरे हो, उस तानाशाह से भी गए गुजरे हो जो एक बार में लोगों के सर कलम कर देता है, क्योंकि लोगों को एक बार में ही मार देता था, लेकिन तुम तो लोगों को पल पल मार रहे हो, तिल तिल मार रहे हो। किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाता है तो सबसे पहले आप अपने जीवन को बचाइए, क्योंकि ये पैसे लेकर निकल जाते हैं। यह भी नहीं सोचते कि जिनके साथ उन्होंने ये घटना की है उस सामने वाले को या उस सामने वाले का जीवन कैसा रहेगा, कैसे उसको वह सहन कर पाएगा या कैसे उसको मैनेज कर पाएगा। तो सवाल है कि हम क्या करें? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही ठगों के हवाले कर दें, या फिर हमें खुद जागरूक होकर अपनी सुरक्षा करनी होगी? तो आइए समझते हैं कुछ सामान्य उदाहरण जिसके माध्यम से आपको ये लोग लूटते हैं। एक होता है कुरियर फ्रॉड। आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, मैसेज या कॉल आता है कि आपका कुरियर फंसा हुआ है, उसे रिलीज कराने के लिए पैसे दीजिए। कितनी मासूमियत से लोग मान लेते हैं, सोचते हैं कि 5 या 10 रुपए दे देंगे सामान घर आ जाएगा, लेकिन सामान तो कभी नहीं आता, अकाउंट जरूर खाली हो जाता है। एक और होता है डेटिंग फ्रॉड। ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर पहले प्रेम, दोस्ती, अपनापन, फिर धीरे धीरे इमरजेंसी की कहानी, माँ हॉस्पिटल में है, मदद करो, ट्रैवल अटक आ गया, पैसे भेजो। लोग दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। जब सच्चाई सामने आती है तो शर्म के कारण कोई पुलिस के पास भी नहीं जा पाता, क्योंकि डर लगता है समाज क्या कहेगा। यानी एक तरफ जेब खाली और दूसरी तरफ इज्जत का डर। और एक आता है ऑनलाइन पुलिस फ्रॉड। कुछ लोग तो सीधे पुलिस बनकर कॉल करते हैं कि आपके खिलाफ केस है, अभी पैसे भरो वरना जेल भेज देंगे। अब सोचिए कि आम आदमी का दिल पुलिस का नाम सुनते ही कांप जाता है, और इसी डर का फायदा उठाकर वो ठग पैसे ऐंठ लेते हैं। और इसमें कोई सामान्य से व्यक्ति बस नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग फंस चुके हैं। लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अगर आप बोलते हैं, अगर आप सतर्क हैं, तो ठग की पूरी चाल वहीं खत्म हो जाती है। आपकी मेहनत की कमाई आपकी है, ठगों की नहीं। आपकी इज्जत आपकी है, ठगों की धमकियों से टूट नहीं सकती, और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। बस एक समझदारी भरा फैसला आपको और आपके अपनों को बचा सकता है। तो दोस्तों,
आज से ठगों से डरना बंद कीजिए, जागरूक बनिए और याद रखिए, पुलिस कब पकड़ेगी ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें खुद को बचाना ही होगा। तो इसी संदेश के साथ मैं विदा लेता हूं। आशा करता हूं आप सतर्क रहेंगे और चीज़ों को समझेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार, प्रणाम।